दिन में पहली क्लास पास करना संभव नहीं है, लेकिन 40 दिन में परमात्मा प्राप्ति हुई है कईयों को, 7 दिन में भी हुई है। मैं तो कहता हूँ 40 साल में भी उस सच्चित आनंद स्वभाव का पता चल जाए तो आपको ये संसार सता नहीं सकेगा, बीते हुए का शोक नहीं होगा, आने वाली परिस्थिति का भय नहीं रहेगा। आप बड़े से बड़े अपमान, बड़े से बड़े विरोध, बड़े से बड़ी विफलता के लिए भी आप तैयार रहेंगे, क्योंकि आप जानते ये मिथ्या है, हो के बदलेगा। कितना बड़ा संबल है जो होके बदलने वाला है, उस भविष्य से भयभीत हो रहे, जो होके बदल गया उस भूतकाल को याद करके परेशान हो रहे, जो होके चला जाएगा उसको देखकर आकर्षित हो रहे या भयभीत हो रहे। ये कितनी मानवता की दुर्बलता है। ईश्वर की बड़ी भारी कृपा है। मैं तो लखनऊ समिति को और उनके साथियों को 4 बार शाबाश देता हूँ, साधुवाद देता हूँ। कितनी बार आ गए झोली फैला फैला के, बापू जी लखनऊ में 1 साल हो गया, 1.25 साल हो गया, 16 महीने हो गए, साईं तारीख दो करते करते आखिर इस व्यस्त कार्यक्रमों में भी होली के उत्सव की तारीख इन बंदों ने पा ली। यहाँ होली का उत्सव होगा 6ठा। पहला होली का उत्सव हुआ था नागपुर, दूसरा हुआ बम्बई, तीसरा हुआ राजस्थान खाटू श्याम। खाटू श्याम जिसने देखा सुना है हाथ ऊपर करो, है ना, जानते हो। खाटू श्याम की भी अपनी कहानी है, अपना इतिहास है। चौथी होली हुई थी रामलीला मैदान, बाप रे, रामलीला मैदान नन्हा कर दिया सत्संगियों ने। 5वीं शिव हुई थी सूरत में। ये 6ठी होली हो रही है लखनऊ में। होली जो हो गया सो हो गया। इसने ऐसा किया, मैं ऐसा था, मैं ऐसी थी, वो ऐसा था। जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे। जो तीर कमान से निकल गई, उस तीर का पीछा कौन करे, क्यों करे, कब तक करे। तो अपने सत स्वभाव, चेतन स्वभाव, आनंद स्वभाव में जग जा मेरे लाला लालिया। तेरा तो भला होगा, तेरा दीदार करने वाले का भी दुख और चिंता भाग जाएगा। तू इतना निहाल हो जाएगा, काय को भूतकाल को याद करे। जो धन मिल गया सो मिल गया, जो गया सो गया, जो मान हो गया सो हो गया, अपमान हो गया सो हो गया। ये मिथ्या में हो के चला जाता है। तू तो सत्य में रहो बेटे। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भाव न आना। आप भगवान का स्वभाव जान लो। भगवान करुणा वरुणालय है, हितैषी है, मंगल करता है। 1000 गलतियां करो फिर भी हमारे कल्याण के सद्भाव से भगवान सदा झोंके त्यों रहते। माँ बाप शिक्षक तो बोलते ये छोरा नहीं सुधरेगा, लेकिन भगवान कभी नहीं बोलते कि ये जीव नहीं सुधरेंगे। कभी ऊबते नहीं, कभी निराश नहीं होते, और कभी हमारे कल्याण की प्रवृत्ति से मुंह नहीं मोड़ते। एक पानी की बूंद पिता के शरीर से पसार हुई माँ के गर्भ में रही और माँ का एमसी का खून पीकर शरीर बना। अब उसको मैं मानते, और उसमें से इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, नेता, जनता, बाबा, बेटा सब बन जाते। और ये रोज ऐसी प्रक्रिया चल रही, उसकी पिटारी कैसी कि कभी खुदता है क्या खजाना हो। रोज न जाने कितनी कितनी उत्पत्तियां होती, स्थितियां होती, प्रलय हो जाता है। कितनी कितनी आकाश गंगाओं में क्या हिलचाल हो रही है, तारों में, नक्षत्रों में। हम बोलते हो जापान में तो बड़ा भूकंप हुआ, तबाही हो गई, फलाना हो गया। सूरज के आगे खड़ा रहो तो तुम्हारा पृथ्वी एक बिंदु, और पृथ्वी में भी जापान कितना बिंदु लगेगा। लेकिन हम जीव दृष्टि से, शरीर दृष्टि से या तो आकर्षित हो जाते या तो विवश हो जाते। लेकिन जब आप जितने ऊंची चीज में आपकी बुद्धि होगी उतने आप ऊंचे हो जाएंगे। पीयून की बुद्धि छोटी छोटी चीज में हो तो पीयून बनता है, इसकी बुद्धि अपने ढंग की होती तो बड़ा आदमी दिखता है। पीएम की बुद्धि उससे ज्यादा थोड़ी विशाल होती तो प्रधानमंत्री दिखता है, उससे विशाल ऊंची बुद्धि तो देवराज इंद्र दिखता है।
लेकिन प्रहलाद की बुद्धि तो बाप रे बाप, सत्संग सुनकर कयादू के गर्भ में पुण्यात्मा प्रहलाद ने नारद जी का सत्संग सुनकर आत्मसात कर दिया था। ये होली को उत्सव प्रहलाद के जीवन से भी जुड़ा है, रघु राजा के कर्म से भी जुड़ा है, नारद जी के सत्संग से भी जुड़ा है, ऋतु परिवर्तन से भी जुड़ा है। और इस होली का उत्सव का सदुपयोग करने से आपकी आयु आरोग्य में स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, इससे भी जुड़ा है। भारतीय संस्कृति के जो भी उत्सव है या तो ऋतु परिवर्तन के से जुड़े हैं, नया अन्न आने से जुड़े हैं। ऋतु एक ऋतु जा रही है और दूसरी आ रही है, गांठ संधि काल से जुड़े। ये बड़े रहस्यमय उत्सव है। इनका आदर से और विधि से पालन करने से आदमी स्वस्थ रहता है, सुखी रहता है, सम्मानित रहता है और सत्यचित्त आनंद स्वरूप ईश्वर के स्वभाव में अपना कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी, चिंतित और जन्म मरने वाले तुच्छ स्वभाव का त्याग करके अपने परम सुहृद के स्वभाव में घुल मिल जाने वाला ये संदेश देता है होली को उत्सव। तुमने देखा सुना होगा कि होली के दिनों में बड़े का बड़प्पन, छोटे का छोटापन, गरीब की गरीबी और अमीर की अमीरी सब किनारे रह जाती है। सब अपना हल्के फुल्के मन जैसे बनकर रंग छाटते छटवाते, और ये रंग पलाश के फूलों का रंग छाटते थे, छटवाते थे। आंवला और मेहंदी का मिश्रण से बैंगनी रंग बनता है, उससे फायदे होते थे। लेकिन इस पलाश के होली के उत्सव को विकृति मिली और काले, हरे, पीले आदि रंगों से लोग होली खेलने लगे और समाज में शराब, गाली गलौज, कीचड़ उछालना, ये जब दुर्गंधी मैंने देखी तो मेरा चित्त उस सच्चिदानंद की प्रेरणा से समाज सही होली के तरफ आए। इसलिए हमने केसुड़े के फूल इकट्ठे करवा के होली को उत्सव शुरू किया। आपका जो बाजारू रंग है काला रंग, उसमें लेड ऑक्साइड पड़ता है जो किडनी को कमजोर कर देता है। हरा रंग जो है उसमें कॉपर सल्फेट पड़ता है जो आंखों में जलन, सूजन और अस्थायी अंधत्व देता है। सिल्वर रंग में एल्यूमिनियम ब्रोमाइड पड़ता है जो कैंसर को बुलावा देता है। नीले रंग में प्रूशियन ब्लू आदि और केमिकल पड़ते जो चर्म रोग को बुलावा देते हैं। और लाल रंग में मर्क्यूरिक सल्फाइड पड़ता है जो त्वचा को कैंसर देता है। होली को उत्सव ऋतु परिवर्तन उत्सव है। होली के बाद सूर्य के सीधे किरण पड़ते हैं धरती पर, हमारे शरीर में जमा जो कफ है अथवा जो कफ के कण या ट्यूमर के कण वो पिघलते और वो फिर जठरा में आतुर मंदाग्नि और कई बीमारियों को भी अवसर दे, ऐसा स्वास्थ्य होने लगता है। इन दिनों में होलिका को प्रदक्षिणा करे ताकि कफ पिघले, नाचे कूदे फांदे और केसुड़े के रंग से अपने शरीर को जरा रंग दिया तो सप्त धातु और सप्त रंगों को संतुलित करने वाला केसुड़े के फूलों का प्रभाव है। और तो सारे वृक्ष अपनी अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन इस केसुड़े के फूलों को देने वाले वृक्ष का नाम शास्त्रों में ब्रह्म वृक्ष है। ब्रह्म उसे कहते हैं जो जीव को भी सत्ता देता है, ईश्वर को भी सत्ता देता है और सबका आत्मा बना बैठा है, उसको ब्रह्म बोलते हैं। इसको पलाश के फूल में ऐसा लिखा है कि लीवर को ठीक करने की क्षमता है। लीवर एक ऐसी महत्वपूर्ण चीज है। यहाँ के लोगों को तो मैं लीवर ठीक करने वाला मंत्र आप ना बोलोगे तो भी दूंगा, क्योंकि यहाँ होलसेल में मच्छर है, मच्छर बहुत काटते हैं। तो मच्छरों का जो प्रभाव है हमारे रक्त को दूषित करता है, फिर रक्त में
पर लोड पड़ता और लीवर खराब होने पर पीलिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है और 20-20 लाख रुपए लेते हैं दिल्ली के अस्पताल वाले लीवर बदलने के। और वो लीवर बदलते तो बंदर की हत्या होती है, बंदर की लीवर लेके आदमी की लीवर में डाल देते, आदमी की लीवर हटा के बंदर की फिट करते, 20 लाख लेते। लेकिन कहा मारुति वैन की इंजन और बस में कितने दिन चलेगी? 20 लाख देने के बाद भी वो स्वास्थ्य नहीं मिलता। मेरे पास एक ऐसा मंत्र, वैदिक मंत्र मिला, जिस मंत्र का 50 माला जप करो तो 20 लाख तो क्या, 20 रुपए तो क्या, 20 पैसे भी आपको खर्चा नहीं करना पड़ेगा और 1-2 दिन में लीवर ठीक हो जाएगा, पीलिया ठीक हो जाएगा, जॉन्डिस ठीक हो जाएगा। सिंधी में उसको साई बोलते हैं, गुजराती में कमड़ो, कमड़ा बढ़ जाए, कमड़ी, कमड़ा कमड़ी भाग जाए। तो पलाश के फूलों में भी वो लीवर को चंगा करने की शक्ति है और एक मंत्र भी है, उससे भी लीवर चंगा होता है। लेकिन लीवर चंगा करने के लिए सत्संग नहीं है, हम हमारा स्वभाव चंगा कर दे। श्री कृष्ण प्रसन्न वदन थे और श्री कृष्ण के खास भक्त उद्धव ने कहा कि प्रभु जी, संसार में सबसे बड़े में बड़ी चीज क्या है? बड़े में बड़ी उपलब्धि क्या है? बड़े में बड़ा विजय क्या है? उद्धव जैसा बुद्धिमान भक्त, वो बाल्यकाल में माँ बोलती आओ कलेवर कर लो, नाश्ता कर लो, बोले माँ मैंने अभी पूजा पूरी नहीं की, मैं कैसे कलेवर कर लूं? और बृहस्पति देवताओं के गुरु से तो उन्होंने शिक्षा पाई थी और कृष्ण जी के साथ तो पढ़े भी थे। उठ बैठ थी उद्धव की, गोपियों को संदेश देखने के लिए उद्धव गए थे। ऐसे उद्धव श्री कृष्ण से कहते हैं कि सबसे बड़ा भारी विजय क्या है? भगवान कृष्ण ने कहा स्वभाव विजय शौर्य। अपने जो तुच्छ स्वभाव है, असत शरीर, जड़ शरीर, दुख रूप शरीर को मैं मानकर असत जड़ दुख वस्तुओं के पीछे सुखी होने का जो गंदा स्वभाव है, उस पर विजय पाकर उन चीजों का सही उपयोग करो और सत्य चित्त आनंद स्वभाव में जग जाओ। इससे बड़ा कोई विजय नहीं है। भगवान कृष्ण सामने खड़े हैं और अर्जुन ने अभी स्वभाव पर विजय नहीं पाया तो अर्जुन दुखी है। जब कृष्ण ने कृपा करके सत्संग सुनाया तब अर्जुन का बेड़ा पार हुआ। भगवान शिव जी अगस्त आश्रम में पार्वती को ले जाते सत्संग सुनने को। भगवान शिव जी वामदेव गुरु से पार्वती को दीक्षा दिलाते स्वभाव दिव्य बनाने के लिए। भगवान राम सीता को, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न को वशिष्ठ जी के आश्रम में ले जाते। और जब 14 साल का वनवास होता है तब भी भगवान श्री रामचंद्र जी, रामायण में वर्णन आता है, भरद्वाज आश्रम में गए, अत्रि आश्रम में गए, सती अनुषा से पार्वती हुई सीता जी को सत्संग सुनाया कराया। और भी कई ऋषि मुनियों के आश्रम में श्री रामचंद्र जी रुकते थे। सत्संग जहाँ होता था वहां ज्यादा निवास करते थे। धन है, जोबन है, सब कुछ है, लेकिन आपके जीवन में सत्य का संग नहीं है। सत्य तो पर ब्रह्म परमात्मा है, उसके 26 दिव्य गुण है। वो आपके स्वभाव में आए तो आप 26 तो क्या 6 भी आ गए तो आप विश्वसनीय बन जाएंगे, प्रेमी बन जाएंगे, दुख के सिर पर नाचने की कला वाले आप बन जाएंगे। मेरी सासू ऐसी है, मेरी बहू ऐसी है, मेरी ननंद ऐसी है, मेरी भाभी ऐसी है, मेरा पड़ोसी ऐसा है। जो निंदा करते ने वे अपने स्वभाव का सत्यानाश करते। पुरुषों को चाहिए कि घर के झगड़ों को निपटाने की एक युक्ति सीख ले। पत्नी अगर सासू की निंदा करती तो मेरे माँ की तो निंदा की, तो मुझे कहना चाहिए कि देखो देवी, तू गद्दार की माँ बनेगी या तो गुण चोर की या तो पापी की माँ बनेगी। बोले कैसे? मैंने मेरी माँ का दूध पिया और उनके खून से मेरा शरीर बना है। अब मैं उनकी निंदा सुनूंगा तो गद्दार तो होऊंगा, पापी भी होऊंगा, गुणचोर भी होऊंगा। तो मुझ जैसे गुणचोर से जो तुझे संतान होगी वो ऐसी नहीं होगी तो कैसी होगी? जैसा बीज होगा ऐसा वृक्ष होगा।
इसलिए तू मेरी सेवा करे चाहे न करे, लेकिन कृपा करके तू तो बड़े घर की है, भले छोटे घर की हो, तू बड़े मन की है, भले छोटे मन की हो, उसको उत्साहित करो। मेरी माँ की निंदा करके तुम मुझे पापी मत बना, गुणचोर मत बना, गद्दार मत बना। अब वो क्या पता कितने साल की मेहमान है, और उसके बदौलत तो मेरा जन्म हुआ, उसी कारण तू घर की मालकानी बनेगी। निंदा। और अभी हमने सुना है, रामायण ने तो सैकड़ों वर्ष पहले कहा, पर निंदा सम अघन गरीषा, दूसरे की निंदा के समान कोई भारी पाप नहीं है। अभी विज्ञानी बोलते, जब आप दूसरे की निंदा करते हो तो आपके शरीर में न्यूरोपेप्टाइड LDL द्रव्य बनता है, जिससे कई बीमारियां आती है। अभी थोड़ी देर के लिए देख लो मजा, मैं आपकी निंदा करता हूँ, मेरा चेहरा कितना भद्दा होता है। 5-5 जगह पर होली को उत्सव देकर तो हम फंसे, थकान नहीं मिट्टी, तो इन्होंने ऐसी झोली फैलाई, कैसे भी करके हाथा जोड़ी करके मुझे पटा लिया और मुझे लखनऊ आना पड़ा। और लखनऊ के मच्छरों में रात को 12-1 बजे तक जूझते रहे, फिर यहाँ कथा में आए। निवास पे भीड़, कल रात को भीड़, क्या 71-72 साल की उम्र में आखिर कब तक ये लोग मेरे पीछे पड़ेंगे, कब तक नोचेंगे। देखो चेहरा बद्दा हो रहा है। अरे कितने भाग्यशाली हैं कि इतनी व्यस्तता में भी कैसे भी बापू को पटाके लाखों लोगों के दिलों में दिल भर की सत्संग की सरिता बहा दी। कितने अच्छे लोग हैं। ऐसा बोलते मेरा चेहरा खिलता है, आपका हृदय खिलता है। और नकारात्मक विचार करता हूं तो मेरा चेहरा बद्दा होता है, मन भी बद्दा होता है, बुद्धि भी बद्दी होती है, और शरीर में बद्दे रस चालू हो जाते। तो निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करे। पैम्पलेट बांटे ने, पढ़े? हे प्रभु आनंददाता पढ़ा है? आपके पास पैम्पलेट होगा। दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। तो भगवान का यश गाए, हमारा दिव्य जीवन हो। तुच्छ जीवन है, शरीर को मैं माना, संसार को अपना माना, इसको दूसरों को टोटे चबाने की अपेक्षा खीर खांड खिलाने को सोचो। ये दिव्य जीवन है। कोई विरोधी और शत्रु भी कैसी भी तुम्हारे को उत्तेजित करने की बात करे, आप हंसते खेलते हल्के फुल्के भाव से उसको रवाना कर दो। शत्रु तो चाहता है ये चिढ़ जाए, अशांत हो जाए। चिड़े अशांत होने में तो आपके निर्णय गलत होंगे। आप प्रसन्न रहो, सत स्वभाव, चित्त स्वभाव, आनंद स्वभाव श्री कृष्ण का, राम जी का जो जागृत हुआ था, लीलाशाह बापू का या और ब्रह्म ज्ञानी का, वही तुम्हारा स्वभाव जागृत करो, बस हो गया। शत्रु मिट जाएंगे, मर जाएंगे, तब आप सुखी होंगे। ये सोच विचार बिल्कुल गलत है। मच्छर मानवता के दुश्मन है और पूरी मानवता मच्छरों को मिटाने में लगी। क्या झक मार मार के मानवता थक गई? मच्छर नहीं मिटे। मिटे क्या? एक पूरी मानवता मच्छर को नहीं मिटा सकते तो शत्रुओं को मिटा के आराम से रहेंगे? ये नहीं। अपने मन को, शत्रुओं को बदलना,